नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की और जहां पर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के जम्मू में 6 लोगों को एक घर में मौत के घाट उतार दिया गया। मामला जम्मू के सिरदा इलाके का है, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों को घर में मृत पाया गया। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है और ये खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर मृत पाए गए लोगों में से 2 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। सभी शवों को पोस्टमार्टम और पहचान के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि इनके शरीर पर गोली के कोई निशान नहीं पाया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी स्वतंत्रता दिवस पर घाटी में निकाली गई तिरंगा यात्रा से बौखलाए आतंकियों ने कल 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। अब इस घटना के खिलाफ कश्मीरी पंडित आज जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करेंगे और इससे पहले आतंकियों ने राहुल भट्ट और सांबा की रजनी बाला की हत्या कर दी थी। पिछले 4 महीनों में कश्मीर में कई टारगेट किलिंग हुई है और जिसमें से खास तौर पर कश्मीरी पंडित और प्रवासियों को निशाना बनाया गया। अब हुए हमले से कश्मीरी पंडित बौखलाए हुए हैं और आज जम्मू में प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं दलित छात्र की मौत पर बड़ा बयान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दिया है। उन्होंने कहा कि मामलों में जीरो टॉलरेंस पर काम करना पड़ेगा। सुनिए सर। जहाँ तक इस घटना की बात है, मैं ही समझता हूँ कि ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी दलित, आदिवासी, गरीब, कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है और हम वेट करते रहें कि अगला कब हादसा हो फिर हम कुछ एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो लोगों के जहन में है कि दलितों के साथ अत्याचार कर आप बच नहीं सकते। अगर उस मानसिकता पे हम दबाव डालकर खत्म नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का, जनता का, हमारा, आपका विश्वास और इकबाल कायम रहना चाहिए। इनके जहन में पता होना चाहिए कि अगर कोई गलत काम हमसे करेगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। जब तक वो डर और वो कानून का एक जो डर होता है जहन में, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर इस प्रकार घटना होती रहेंगी और हमें इसमें पूरा संकल्पित होना पड़ेगा। इसमें मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा जब भी किसी गरीब, दलित, आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ है हम उसका दुख बांटने हमेशा गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस खुले माहौल में इस प्रकार का कोई दलितों के साथ अत्याचार कर सके, ऐसी हिम्मत किसी की ना हो, ये हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा। और हम सब लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, इस सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर लोगों का विश्वास जीता जाए, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस कायम किया जाए कि इस प्रकार की हरकतों को, इस प्रकार के इंसिडेंट को हम पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो बच्चा चला गया है, वो वापस जिंदगी में दोबारा जीवित नहीं हो सकता, लेकिन उदाहरण बना सकते हैं। उसको परिवार को मदद करनी है, जो मुआवजा देना है, जो कार्रवाई करनी है। और यहाँ पर मुझे परिवार के साथी बता रहे हैं कि जब बच्चा वापस आया उसकी लाश, तो लाश को रात के अंधेरे में यहाँ दफनाया गया है और पीड़ित परिवार के परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया है। उस पर तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इस पुलिस अधिकारी के ऊपर और एडीएम के ऊपर, जिसका कंप्लेन है, नाम लेके कह रहे हैं, जिसके जो मृतक के पिताजी हैं और दादाजी हैं, वो डिप्टी एसपी और एडीएम का नाम लेके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार वालों के ऊपर खदेड़ा गया, मोबाइल छीन लिए गए, डिटेन किया गया, उनके दामाद को लाठीचार्ज किया गया। इस प्रकार उनको चोटें लगी हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद जो रवैया रहा उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी को हटाना है हटाया जाना चाहिए, जांच दिखाई जानी चाहिए और उसको तुरंत तौर पर हटाना चाहिए अगर परिजन ये डिमांड करते हैं। और आज भी ये लोग भय के माहौल में हैं। सरकार ने घोषणा करी है, पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पुलिस के माध्यम से चौकी लगाई जाएगी, लेकिन भविष्य में भी इनके जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इनका पूरा सुरक्षित रखने का बंदोबस्त करेगी। जहां तक तो राजस्थान के अलवर में रामगढ़ के गोविंदगढ़ के रामबास में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। यहाँ 2 दिन पहले सुबह शौच के लिए घर के बाहर निकली चुरंजी लाल सैनी की अचानक कई गाड़ियों से भरकर आए करीब 15-20 लोगों ने हमला कर दिया और इस हमले में चुरंजी लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें
जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार को चिरंजी लाल की मौत हो गई। चिरंजी लाल की मौत की खबर फैलते ही क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। जानकारी के अनुसार आरोपी जाति विशेष के होने के चलते क्षेत्र में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम और मॉब लिंचिंग मामला होने के चलते पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए।